नमस्कार दोस्तों, हमारे खबरिया न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, ओपीएस एनपीएस नहीं, मोदी सरकार लाई यूपीएस। दरअसल केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि विपक्ष अपलोड पेंशन स्कीम पर राजनीति करती है। हम कर्मचारियों को लेकर गंभीर, इसलिए सरकार न्यू फील्ड पेंशन की स्कीम को लागू करने के फैसला किया है। बताया गया है कि 25 साल तक नौकरी करने वाले हर कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी। दरअसल मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट में बैठक के अपलोड पेंशन की स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पर मुहर लगा दी गई है। सरकार ने कहा है कर्मचारी कम से कम 25 साल तक नौकरी करेगा, उससे यूपीएस स्कीम का लाभ मिलेगा। यूपीएस स्कीम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदा होने वाला है। यही स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। दरअसल दोस्तों जानकारी के मुताबिक बता दें, केंद्रीय सूचना प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में जुड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों की सेवा के दौरान अगर मौत हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60% पेंशन दी जाएगी। हाँ दोस्तों, मैंने यानी कि आप अगर कर्मचारी अगर आपकी कर्मचारी अगर आपको दौरान नौकरी अगर कर रहा है, उसकी अगर डेथ हो जाती यानी कि उनके पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा है कि इसके फैसले में राज्य सरकार को भी लागू कर सकती है। कर्मचारियों पर इस सब स्कीम पर भार नहीं पड़ेगा। दरअसल 12 महीने के औसत वेतन कम से कम 50% बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनदाता की मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन 60% हिस्सा मिलेगा। दरअसल दोस्तों एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने वाले विकल्प मिलेगा, जिसको आप सभी को भी लागू होगा, जिससे एनपीएस की शुरुआत से ही इसके तहत सेवानिवृत्ति हुई है। दरअसल दोस्तों सेवानिवृत्त होने वाले सरकार इसके लिए बाकायदा एरियर का भी भुगतान करेगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। हर 6 महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट मिलेगा। एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने पर फायदा काफी होने वाला है। कांग्रेस ने ओपीएस का वादा नहीं किया था, यानी कि सरकार ने कहा है कि कांग्रेस जब तक ओपीएस की थी तो उनके अपने नेताओं ने मतभेद थे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में ओपीएस का वादा नहीं था। पीएम ने चुनावी राजनीति के ऊपर बैठकर हमेशा फैसले के लिए इसका चुनाव में संबंध नहीं है, तो चुनाव आयोग के विषय में इसमें नहीं आता है। दरअसल दोस्तों यूपीएस के फैसले पर क्या बोले पीएम मोदी। कैबिनेट के बैठक मंत्री ने यूनिफाइड पेंशन की स्कीम पर मंजूरी के बाद पीएम मोदी ने कहा है कि हम उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो देश की प्रगति महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यूनिफाइड पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य की प्रति हमारी प्रतिबद्धता अनुरूप पीएम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सरकार भी जिम्मेदारी बताएगी। दरअसल दोस्तों कर्मचारी संगठनों को मिले पाए सीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के नेताओं पर मुलाकात की। इससे बैठक पेंशन को लेकर चर्चा की और उनसे जुड़ी लगभग सभी मांगों को मान लिया है। कर्मचारी संगठनों को नेताओं ने मांगों को मान लेने के पीएम बाद धन्यवाद किया। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ भी मौजूद रहे हैं। दरअसल दोस्तों दोनों मौजूद रहे हैं और बातचीत की। बताया गया है कि जब कांग्रेस ने ओपीएस लागू की थी तब जो है तो अपने
सरकार ने कहा था कि अगर कांग्रेस ओपीएस की बात की थी तो उनके नेताओं में मतभेद थे। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र ओपीएस का वादा नहीं था, लेकिन जो सरकार अभी मोदी सरकार ने यूपीएस की लागू करने की बात की है, क्योंकि आगे अपन चुनाव होने वाला है, उसकी वजह से ये यूपीएस अपना माने फायदा होगा, काफी फायदा होने वाला है। लोकसभा चुनाव घोषणा के पत्र में भी ऐसा महसूस हुआ है। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारी संगठनों पर मांगों का मान लेने के बाद पीएम मोदी ने धन्यवाद किया। इस बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ भी मौजूद रहे। साथ में ही यूपीएस का वादा किया है, जो कि यूपीएस में आप लोग को बहुत ही फायदा होने वाला है, यानी कि सरकारी कर्मचारी को 50% पेंशन और ओपीएस की बजाय एनपीएस नहीं, मोदी सरकार लाई है यूपीएस की, बहुत बड़ा फायदा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग को वीडियो पसंद आएगी, तो एक लाइक जरूर दें और वीडियो में से ही अंत तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों आप सभी लोग को अच्छा लगे। तो अच्छा लगेगा, आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।